अनंत लखन सुत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। और ये दूसरा सूत्र था, जो दूसरा प्रवचन था जो बुद्ध ने दिया था, जो उनकी बोधि प्राप्ति के 7 सप्ताह बाद 5 भिक्षुओं को सारनाथ में दिया गया था। इसे सुनने के बाद सभी 5 भिक्षुओं ने अरहत यानी पूर्ण मुक्ति प्राप्त की, जो संपूर्ण बुद्ध दर्शन का मूल उद्देश्य है। यह सूत्र सांसारिक अस्तित्व में मौजूद अस्तित्व से मुक्ति के लिए अनंतता की गहरी समझ को आवश्यक बताता है। और इसे संपूर्ण बौद्ध दर्शन का सार माना जाता है। मेरी लाइफ में भी ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 हफ्ते पहले इसको पढ़ा था। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लिया मैंने इस सूत्र को। जितनी बार पढ़ते हैं उतना ही फ़ायदेमंद महसूस होता है, और मैंने इसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अनुभव भी किया है। तो मैं आपको ये सूत्र बता रहा हूँ आज। शायद पूर्णिमा भी है, उपोषक भी है, तो आप इसका फ़ायदा लें। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मेरे को ये लगता है मैं आने वाले 1 साल तक इस सूत्र के ऊपर काम करता रहूँगा। सूत्ता को रीड करते हैं। ये मैंने ट्रांसलेशन ChatGPT से करवाया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ट्रांसलेशन, मगर इसका मेन सार है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप क्या क्या करें कि सूत्ता सेंट्रल पे जाके इसको इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, पर या फिर उनका पाली वर्जन भी देख सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको पढ़ना ही चाहिए वहाँ पे जाके खुद भी। मैं इसकी कॉपी भी अटैच कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय भगवा काशी के निकट इसी पतन मृगदाय, मतलब मृगों का जो फॉरेस्ट था उसमें रहते थे। वहाँ उन्होंने 5 भिक्षुओं के समूह को संबोधित किया। भिक्षुओं बनते। उन भिक्षुओं ने भगवा को उत्तर दिया। भगवान ने कहा रूप के बारे में। तो ये 5 खंडों के ऊपर है। जब हम अनुभव करते हैं स्वयं को, या फिर मैं करके होता है, मैं क्या होता है, इसमें वो कंप्लीट बता रखा है। जो भी हम अनुभव करते हैं दिमाग पे, कोई भी बात होती है किसी भी तरह की, तो उसमें 5 खंड होते हैं। पहला खंड होता है रूप खंड। सबसे पहले रूप आता है किसी भी चीज़ का। कानों में कोई ध्वनि आई, या फिर हमें कोई दृश्य दिखाई दिया, या फिर जीवा पे टेस्ट आया, या फिर मन में कोई बात आई, या फिर स्पर्श हुआ अच्छा या बुरा, तो ये रूप हैं सभी। ये पांचों इंद्रियों पे किसी न किसी टाइप का रूप आया है। तो उसके बाद रूप के आने के बाद मैं ये बताऊंगा, उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 5 खंड क्या होते हैं जो हमारा अनुभव बनाते हैं। किसी भी टाइप के अनुभव अपनी लाइफ में, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट के सभी पांचों अनुभव से गुजरते हैं। साइंटिफिक चीज़ है ये। दूसरा होता है वेदना। रूप रूप से पहले वेदना और संज्ञा को आगे पीछे भी देखते हैं कई लोग। तो फिर रूप ऐसा लगा कि रूप किसी को भद्दा लगा, किसी को क्रूप लगा, किसी को दिखने में मतलब अच्छा नहीं लगा, या सुनने वाले जो शब्द थे वो प्रिय नहीं लगे। तो ये प्रिय नहीं लगे, अच्छा है बुरा है, ये काम करता है दिमाग का ये वाला हिस्सा, संज्ञा। आँख की संज्ञा देखेगी कि ये अच्छा नहीं है, या ये बुरा है, या फिर ये बहुत अच्छा है, ये प्रिय है। जो ये टैग लगाने वाला काम है ये करती है संज्ञा। उसके बाद वेदना आती है। वेदना 3 तरीके की होती है: सुखद वेदना, दुखद वेदना, अदुखद या सुखद। संज्ञा ने ये बताई अच्छी चीज़ है जो आप देख रहे हो या सुन रहे हो ये, तो उसके तुरंत बाद आपको वेदना महसूस होगी कि हाँ ये अच्छी वेदना आ गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बुरी चीज़ दिखाई दी हो कोई, या बुरा टेस्ट हुआ हो महसूस, तो तुरंत बाद आपको वेदना बुरी महसूस होगी। या फिर न्यूट्रल हो सकती है, ना बुरी है ना अच्छी है। चौथा खंड है संस्कारों का। संस्कारों का मतलब है कि जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, जिस टाइप की हमारी आदतें पड़ी हुई हैं, इस टाइप के रूप को देखने के बाद किस टाइप का अनुभव होता है हमें। ऐसा लगता है कि हाँ ये अ, कोई विचार आया, जैसे पेड़ को मैंने देखा, पेड़ को देखने के बाद ऐसा लगा ये हरा भरा पेड़ है, कितना अच्छा लग रहा है, तो खुशी महसूस हुई, तो ये संस्कार बना हुआ है। पेड़ों को देख के जिस टाइप की मेरी प्रतिक्रिया आती है उसको संस्कार बोलते हैं। या फिर किसी मैंने टेस्ट किया किसी भी टाइप का चीज़, कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो ये मेरे संस्कार बने हुए हैं कि इस टाइप की चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, खाने के बाद मेरा इस टाइप का अनुभव होता है, तो ये संस्कार होते हैं। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान बोलते हैं इसमें, शायद ट्रांसलेशन में थोड़ा गलत हो गया, विज्ञान या फिर कॉन्शियसनेस। तो ओवरऑल हमने किस टाइप का अनुभव किया। मैंने पेड़ देखा, मेरे को अच्छा लगा, हरा भरा पेड़ है, तो मैं ऐसे सोचूंगा कि हाँ ये अच्छा लगा, वो अनुभव हुआ। ओवरऑल जो अनुभव हुआ उसको बोलते हैं विज्ञान या कॉन्शियसनेस। तो इसके बारे में है, अभी स्टार्टिंग से देखते हैं। तो इसमें बोलते हैं अब भिक्षु रूप अनत्ता है। अनत्ता मतलब ये, इसमें अनत्ता का मतलब है अत्ता। एक अत्ता होता है, एक अनत्ता होता है। अत्ता का मतलब मैं, मेरा, या माई सेल्फ, या फिर आत्म है, ये मेरा है, ऐसा करके अत्ता का मतलब। अनत्ता का मतलब ये मेरा नहीं है करके होता है। क्या ये मेरा है, अनत्ता है। तो इससे समझते हैं इसमें। यदि यह रूप भिक्षु अत्ता है, अत्ता मतलब आपका है, तो ये रूप रोग का कारण नहीं बनता। रूप के बारे में कहा जा सकता था कि यह रूप ऐसा हो या यह रूप ऐसा न हो। जो रूप आपका आता है, जैसे आपको किसी ने बोला, आपकी फैमिली में किसी ने ऐसा बोला कि दुखद बात कही, तो क्या आप उसका रूप बदल सकते हो? आने वाली जो चीज़ है उसको ये बोल सकते हो कि मैं, आने वाले शब्द इस टाइप के ही होने चाहिए, वही आएंगे, या फिर ऐसे नहीं आने चाहिए, ये मेरे दुखद शब्द क्यों आ रहे हैं? तो क्या आप उसका रूप बदल सकते हो? इस टाइप से बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता कि रोग का कारण मतलब दुख का कारण भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन में वैसा हो गया। मेन ये है कि हम क्या आने वाले रूप को, किसी भी टाइप के मन के रूप को, या फिर आंखों के रूप को, या फिर टेस्ट वाले रूप को बदल सकते हैं कि ये ऐसा ही हो, जो सुनाई दे रहा है वो अच्छे ही शब्द आएँ, या फिर जो आप सूंघोगे वो अच्छा ही सूंघने को मिलेगा, या फिर ऐसा हो, इसी टाइप की चीज़ों को ही देख पाएंगे। तो रूप अनंता है, वो ये बोलते हैं कि अत्ता है नहीं उसमें, आप चाहोगे वैसा ही नहीं होगा, उस पर आपका कोई कंट्रोल है नहीं।
सब टाइप की चीज़ें आएंगी, सब टाइप के अनुभव आपको महसूस होंगे। तो फिर बोलते हैं कि परंतु क्योंकि रूप अनंतता है, क्योंकि रूप रोग का कारण बनता है, रूप के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा नहीं हो। ये रोग नहीं होगा, रोग की जगह पे यहाँ पे दुख का कारण माना जाएगा, सफरिंग का कारण। ठीक है, ये ट्रांसलेशन में थोड़ा गलत हो गया। तो मेन ये है कि आने वाले रूप को क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा हो या ऐसा ना हो। जैसे अब मैं बैठा हूँ, देख देख रहा हूँ, मेरे को ये सामने दीवार दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें चुभ रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इस टाइप से कुछ। तो क्या मैं चाहूँ कि ऐसा ही रूप दिखे? अब मेरे को तो पहाड़ पसंद है, क्या मेरे को वो दिखाई दे सकते हैं अभी के अभी? या फिर किसी टाइप की आवाज़ ध्वनियाँ आ रही है, कर्कश ध्वनियाँ भी आ रही हैं कुछ टाइप की, तो क्या मैं चाहूँ तो वैसा बना सकता हूँ हर चीज़ को? या फिर टेस्ट अभी मेरे को जैसा फील हो रहा है, कितनी बार मैं टेस्ट को बदल सकता हूँ? एक बार मैंने कॉफ़ी ले लिया और कुछ भी खा लिया, अच्छा, मगर क्या मैं बदल सकता हूँ उसका रूप हर बार? वैसे ही सुनने का है, वैसे ही पांचों इंद्रियों रूप में रूप ऐसा हो या ऐसा ना हो, तो इसका मतलब वो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, तो ये अनत्ता है, अत्ता नहीं है। फिर उसके बाद वेदना आती है, किसी ने कुछ कहा या फिर जो भी पांचों इंद्रियों पे चीज़ आई, उसके बाद वेदना होती है। वेदना वैसे भी होती रहती है बॉडी पे, अगर कुछ ना कुछ क्योंकि चलता रहता है, कोई विचार आया उसकी वजह से कुछ ना कैसी भी वेदना आई, कोई कोई रूप आया उसके बाद कैसी भी वेदना हुई, कभी दुखद होने होती है, कभी सुखद होती है, कभी अदुखद या सुखद होती है। तो क्या आपको लगता है उसके ऊपर हमारा अनुभव, उस पर अपना कोई कंट्रोल है? मैं चाहूँ कि वेदना मेरी सही हो जाए, क्या हो सकता है? अभी मैं जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जैसे जिमी यहाँ पे वो खराटे लग रहे हैं उसके, और उसकी वजह से मेरे को ये लग रहा है कि हाँ, ये वीडियो के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीडियो इससे ख़राब होगी। तो उसे क्या वेदना मेरे को वैसी आती है कि हाँ, ये वेदना आ रही है, बुरी वेदना, दुखद वेदना नहीं, दुखद वेदना आ रही है। तो क्या मेरा अभी कंट्रोल है? मैं इस वेदना को बोलूँ कि तू दुखद मत हो, तू सुखद हो जा, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, उसका सोने का टाइम है। तो मैं वेदना को कंट्रोल नहीं कर सकता किसी भी टाइप से। तो मैं ऐसा सोचूँ कि ये मेरी वेदना है, मैं इसको मैं ऐसे अनुभव करूँ कि ये दुख हो रहा है तो ये मेरा करके, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसमें यही है कि मेरी वेदना ऐसी हो, मेरी वेदना ऐसी नहीं हो, मैं ऐसा करके मैं बदल नहीं सकता हूँ, ये ऑटोमेटिक है, ये अंदर कोई प्रोसेस चल रही है तो ये होगी, कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है। परंतु क्योंकि वेदना अनंतता है, क्योंकि इसमें रोग रोग गलत है इसमें, क्योंकि दुख का कारण बनती है वेदना, और वेदना के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि मेरी वेदना ऐसी हो या मेरी वेदना ऐसी नहीं हो। तो मैंने लाइव एग्जाम्पल के साथ भी बताया। तो जब ऐसा देखते हैं कि मेरी वेदना ऐसी हो ऐसी नहीं हो, और लाइव देखते हैं इसको, ऐसा तो है नहीं, हम चाहें वैसी तो हो नहीं रही, तो इससे चिपकाव टूटना स्टार्ट हो जाता है कि अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। क्या मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ? अभी मैं कर पा रहा हूँ क्या? अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा हैवी वेदना आ रही थी दुख की, अभी वो आराम आराम से ख़त्म होगी। तो मेरा कहीं भी कंट्रोल है ही नहीं। तो तीसरी चीज़ संज्ञा के बारे में। संज्ञा संज्ञा ने टैगिंग किया चीज़ों को। संज्ञा को ऐसा माना जाता है कि ये मिराज की तरह होती है। जैसे किसी उसमें जाते हैं, जैसे कि मिराज का मतलब होता है मरीची भी बोलते हैं, मरीची भी। जैसे किसी मरुस्थल में जाते हैं तो वो चमकता हुआ दिखता है समुद्र, ऐसा लगता है पानी है वहाँ पे। तो मगर वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे होता नहीं है। तो संज्ञा को वैसा ही बताया गया है कि ये संज्ञा भी बहुत ज़्यादा झूठी होती है, किसी भी चीज़ को कैसे भी झूठ बोल देती है। छोटी चीज़ होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता देती है। मतलब जो टैग करने वाली चीज़ है, कोई इंसान आया, उसने क्या पता बिल्कुल नॉर्मल ही बात कही हो, जो भी की हो, बट कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के से बता दी कि कितना कितना घटिया इंसान है ये, वैसे है ये है। बट नॉर्मली देखेंगे कि वो अपने संस्कारों की वजह से वैसा कर रही है। तो जो ये टैगिंग वाला सिस्टम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या ये लगता है आपको कि ये मेरी संज्ञा ऐसी हो या मेरी संज्ञा ऐसी ना हो, या यदि संज्ञा आत्म होती तो ये दुख का कारण न बनती? और कहा जा सकता है कि यह संज्ञा ऐसी हो या मेरी संज्ञा ऐसी ना हो, जो ये टैग करती है कि ये अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, ये इतना घटिया कैसे है, ये बहुत ज़्यादा घटिया है। तो तो ये संज्ञा वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा दुख देती है। अभी जैसे इसी लाइव एग्जांपल में क्या हुआ कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिमी अपने खराटे ले रही है, तो मैं उस चीज़ को दिमाग ने बोला कि देख तेरी तो वीडियो ख़राब हो जाएगी, देख कितना बुरा हो गया ये, अब दोबारा से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात बता दी, मगर क्या पता ये इतनी बड़ी हो ही नहीं। नॉर्मली ये क्या पता ये एडिटिंग में थोड़ी आराम से ये निकल जाए, या नहीं भी निकलेगी तो उतनी हैवी बना के दिखा दी उसने। उसकी वजह से क्या होता है, दुख आता है फिर। मगर क्या मैं संज्ञा पे मेरा कोई कंट्रोल है? मेन चीज़ ये है, जो ये टैग करती है कि ये बुरी है, ये अच्छी है, क्या ये टैगिंग करने में मैं कहीं पे जाके ऐसे कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ टैग करके, या ऑटोमेटिकली हो रही है अंदर? क्या मैं चाहूँ कि तुम इस चीज़ को अच्छा मान, इस चीज़ को बुरा मान, ऐसा होगा? या फिर वो ऑटोमेटिकली अंदर प्रोसेस चल रही हो, किसी चीज़ को ऐसा बोल देगी, किसी चीज़ को ऐसा बोल देगी? तो ये एक्चुअल में होता ऐसा ही है कि मैंने बहुत बार देखा है। और संज्ञा को जिस टाइम पे समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि उसके ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता देती है। छोटी सी चीज़ किसी ने कही और उसे बहुत ज़्यादा ऐसे कि ये कितना घटिया है, ऐसे करके बहुत ज़्यादा घटिया है, नॉर्मल बात है, उसको भी इतना बड़ा चढ़ा के तो संज्ञा पे विश्वास नहीं कर सकते। उसको बाद में देखते हैं, अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि ये तो इस टाइप से कितना गलत टैग कर रही है इस चीज़ को, होती वो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो संज्ञा को जब जानते हैं कि ये ऐसी हो ऐसी नहीं हो, तो उसमें देखते हैं कि अनंत भाव से देखते हैं, ना कि मैं मेरा मान के।
अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये सही है, मैं सोच रहा हूँ गलत है। बट माइंड का वो एक हिस्सा है, वो चीज़ों को टैग करने का काम करता है, अपने पास्ट अनुभव के हिसाब से, अपने संस्कारों के हिसाब से। मगर जैसे जैसे दिमाग थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करता है कि ये संज्ञा भी ऑटोमेटिकली अंदर से बायोलॉजिकल पार्ट है, ये करती है चीज़ों को ऐसे ही, इस टाइप से, इस टाइप से। तो देखते हैं कि ये मेरी संज्ञा ऐसी हो ऐसी नहीं हो, ये देखते ही समझ में आता है कि ये भी अनंतता है, ये मेरी करके है नहीं। उसके बाद संस्कार, और यदि ये संस्कारों के बारे में बोलते हैं कि भिक्षु संस्कार भी अनंतता है, मतलब मेरे करके नहीं है। यदि ये संस्कार आत्म होते तो क्या ये दुख का कारण बनते? और कहा जाता है कि संस्कार ऐसे हों, और कहा जा सकता था अगर मेरे होते तो ये कहा जा सकता था कि मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे ना हों। मगर वो भी नहीं होता अपना कंट्रोल, कि मैं ये चाहूँ कि जैसे मैंने पेड़ को देखा, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, जैसे जिम्मी आपने कराटे ले रही है सोते हुए, एकदम वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो चीज़ अनुभव हुई मेरे को, ऑटोमेटिकली मैंने देखा कि ये कराटे मार रही है। उसके बाद संज्ञा ने पहचाना कि ये तो, या फिर बॉडी के ऊपर दुखद वेदना आई कि हाँ वीडियो के टाइम पे ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा है। तो उसके बाद संज्ञा ने देखा कि ये तो मतलब अच्छी वेदना नहीं है। उसके बाद संस्कार क्या बनेंगे? संस्कार इसके बाद नफरत के संस्कार बनेंगे, कि ऐसा हो रहा है तो नफरत के संस्कार, जिस टाइप से मैं पहले सोचता हूँ, मेरे पैटर्न्स जिस टाइप के हैं, तो थोड़ी नफरत आएगी उस चीज़ के प्रति कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप कोई चीज़ चाहते हो तो उस टाइप की चीज़ नहीं होती, तो वो नफरत में बदलती है। ठीक है, तो इसमें क्या मैं ये संस्कार जो बन रहे हैं, क्या उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है? मैं चाहूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस टाइप के संस्कार नहीं बनने चाहिए नफरत के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ तुम ये इस टाइप की कभी एक्टिविटी हो तो तुम्हें बिल्कुल शांत होना चाहिए? मैंने ऐसा बोल दिया कि शांत होना चाहिए, ये संस्कार हुए, मतलब शांत होना उस चीज़ पे। तो क्या मैं कर पाता हूँ ये चीज़? तो संस्कार में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये संस्कार ऐसा हो कि तुम ऐसे हो या ऐसा न करो, मेरे संस्कार ऐसे हों या मेरे संस्कार ऐसे ना हो, ये भी नहीं होता। तो संस्कार भी नत हैं। तीसरी चीज़, मतलब जो चीज़ें घटित होने के बाद जो रिएक्शन आता है उसको संस्कार बोलते हैं। तो इससे ये मत समझना कि अपना कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे जैसे हम इसको इनको ये देखते हैं एक्चुअली इनका स्वरूप, तो ये संस्कार भी सुधरते चले जाते हैं। बाद में ऐसा होगा कि आराम आराम से कोई भी चीज़ें हैं तो उसके ऊपर रिएक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन न्यूट्रल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने जैसे इस संस्कार को देख लिया कि इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल है नहीं, कि ये दुख, तो फिर मैं इसको इस टाइप से नहीं देखूंगा कि ये नफरत आई तो इसमें मैं हूँ कहीं पे। तो उसका ऑटोमेटिकली उसका जोर क्षीण हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा ऐसा। नहीं तो ये क्या बताइए, ये चीज़ और आगे बढ़ जाती है। उसके बाद किसी एक इंसान के प्रति आपके नेगेटिव एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 50 बार, तो आप ऐसे सोच लो घोर नफरत करने लग जाओगे किसी इंसान से। मगर मैंने अभी देख लिया कि ये इस टाइप से संस्कार बना रहा है, मेरा इस पे कोई कंट्रोल है नहीं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज़ पे, और मैंने ये देख लिया मैं मेरा करके कुछ है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली क्षीण हो जाएंगे। और ना मेरा ऐसा कि ये मैं ऐसे देखूंगा कि जिम्मे से मेरी नफरत है करके। मैंने बस ये देखा ये कि इस टाइप से ये संस्कार ऐसे हुए हैं, तो हाँ मेरे संस्कार ऐसे वैसे ना हो, ऐसा मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो संस्कार भी मेरे नहीं है। इसलिए ये रोग का कारण बनते हैं, दुख का कारण बनते हैं, सफरिंग का कारण बनते हैं। इसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि ये मेरे संस्कार ऐसे हों या मेरे संस्कार ऐसे ना हो। ठीक है, उसके बाद विज्ञान, विज्ञान या फिर कॉन्शियसनेस, जो ओवरऑल अनुभव को जाना है। ये अनुभव मैंने देखा, उसके बाद दुख आया, सबसे पहले रूप आया, आवाज़ सुनाई दी मेरे को, फिर उसका वेदना आई, दुखद वेदना आई, क्योंकि वीडियो ख़राब हो रही है या फिर जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि विज्ञान ने ये बताया कि हाँ ये तो बुरा हो रहा है, विज्ञान ने ये टैग लगाया कि हाँ ये अच्छा नहीं है। उसके बाद संस्कार ऐसा बना कि वो नफरत का संस्कार बन रहा था। उसके बाद ओवरऑल ये अनुभव मैंने कैसा किया, विज्ञान ने देखा कि हाँ क्या अनुभव हो रहा है, दुखद हो रहा है और थोड़ा बुरा हो रहा है इस टाइप का। तो ओवरऑल विज्ञान का तो ये है कि वो दिखाएगा जो भी पूरा अनुभव हुआ है, इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल हो कि मेरे को इस टाइप के अनुभव नहीं चाहिए? क्योंकि ना तो मैं ये बोल सकता कि मेरे को इस टाइप के अनुभव चाहिए, मेरा अनुभव ऐसा हो या फिर मेरा अनुभव ऐसा न हो, क्या मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ? तो विज्ञान भी कंट्रोल से बाहर होता है। अगर ये होता कंट्रोल में तो ये दुख का कारण है बनता है, ऐसे बता रहे हैं बोलते। परंतु क्योंकि विज्ञान अनंत है इसलिए ये रोग का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। इसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि विज्ञान मेरा मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा ना हो, या फिर मेरा अनुभव ऐसा हो, मेरा अनुभव ऐसा ना हो, ओवरऑल अनुभव बोलते हैं। तो इस टाइप से पांचों खंडों को देखते हैं। पांच खंड अच्छे से समझने जरूरी है कि पांच खंड कौन से होते हैं एग्जैक्टली क्लियरली। फिर एक किसी ना किसी एक खंड को पकड़ के कभी भी बैठे हो रिलैक्स करके, तो एक खंड को उठा के उसको देख सकते हैं कि अब कोई भी जैसे बुरा लग रहा है या वेदना किसी टाइप की आ रही है, बुरी आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी या फिर न्यूट्रल आ रही है, तो क्या उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है कहीं पे भी, या ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है अंदर? या फिर क्या मेरे को किसी टाइप का अनुभव हो रहा है, दुखद, असुखद, सुखद या फिर न्यूट्रल, तो क्या मेरे उस अनुभव के ऊपर काबू है? या फिर कोई संस्कार बन रहा है, नफरत का संस्कार बन रहा है, या फिर प्यार का संस्कार बन रहा है, या फिर गलानी का संस्कार बन रहा है? किसी की ऐसा होता है शक्ल देखते ही गलानी आती है, तो क्या मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ? ऐसा बोलूँ कि ये संस्कार अच्छा होना चाहिए, ये संस्कार इस टाइप का होना चाहिए? तो पांचों ही चीज़ों को, रूप को भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि मेरे सामने मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे, मैं लंदन को देख लूँ
या फिर मैं यहाँ पे गुलाब की महक आती है उस टाइप की महक आ जाए मेरे को, क्या मैं रूप को बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता हूँ। तो 500 चीज़ों को देखते हैं। तो इसके बाद वेदना स्थायी है या नित्य है? वेदना नित्य है या अनित्य है? अनित्य है बनते। और जो अनित्य है वह दुख है या सुख है? दुख है बनते। अनित्य का मतलब जो परिवर्तित भी हो जाएगी। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे इस प्रकार देखना उचित है? यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरी आत्म है? आत्म मतलब मैं। नहीं बनते। संज्ञा स्थायी या अस्थायी? संज्ञा नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। तो वैसे ही अभी इनको सबको पूछेंगे कि ये क्या परमानेंट रहती है जो भी चीज़ आई? अब मेरा जो अनुभव था पहले वाला, क्या मैं वही रूप देख रहा हूँ या और कोई रूप देख रहा हूँ? दूसरा रूप देख रहा हूँ, वो बदल गई वो चीज़। क्या वही मेरी वेदना आधे घंटे पहले थी या अलग है? क्या वही संस्कार है जो पहले था? अभी थोड़ा न्यूट्रल हो गया, पहले उस टाइप का था, अभी अनुभव भी अलग है। तो ये चीज़ें भी बहुत जल्दी 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 परिवर्तित हो रही हैं। तो क्या हम जो चीज़ परिवर्तित हो रही है, जो चीज़ रुक नहीं रही, जो दुख है, उसको ये बोलना ठीक है कि क्या यह मैं है, मेरा है, या मैं ये हूँ? तो इस टाइप से ये फिर ये सभी के लिए बोलते हैं। और 500 स्कंदों के प्रति सम्यक दृष्टि, इसलिए भिक्षु जो भी रूप है, अतीत, अनागत, वर्तमान, जो मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, आंतरिक या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, नीच या उत्कृष्ट, दूर या पास, किसी भी टाइप के रूप, सभी टाइप के, उसे सम्यक सम्यक प्रज्ञा से देखना चाहिए। सम्यक रूप से मतलब दृष्टाभाव से देखना चाहिए। यह रूप नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है। इसी प्रकार सभी खंडों को देखना चाहिए, मतलब पास्ट, फ्यूचर, और कभी भी ये घटित हुई हों चीज़ें। तो सभी के लिए फिर यही चीज़ बोलेंगे कि संस्कार भी इसी टाइप से, विज्ञान भी इसी टाइप से। ऐसे देखने वाला सुश्रुत आर्य शिष्य रूप से विरक्त हो जाता है, वेदना से विरक्त हो जाता है, संज्ञा से विरक्त हो जाता है, संस्कारों से विरक्त हो जाता है, विज्ञान से विरक्त हो जाता है। विरक्त मतलब उनसे डिटैच हो जाता है, उनसे ऐसे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, थोड़ा इस टाइप से थोड़ा सेपरेट देखने लग जाता है खुद को, कि ये अलग चीज़ है, ये थोड़ी अलग है। इनसे चिपकाव नहीं करता। नहीं तो ये होता है कि मेरे को दुख महसूस हो रहा है तो मैं उसमें डूब जाऊँगा, अरे मर गया करके दुख वो महसूस होता रहता है। सेम संस्कारों का, संस्कार में कुछ किसी से नफरत कर दी तो मैं सोचता रहूँगा यार मैंने उससे नफरत कर दी, मैंने उससे नफरत कर दी। अभी ये जो सीन था मैंने इसको थोड़ा वैसे करके देख लिया, विरक्ति से देख लिया कि कोई चक्कर है ही नहीं। संस्कार को 100 बार देख लिया, संज्ञा को 100 बार देख लिया कि कुछ कुछ गलत गलत टैग कर देती है, मेरा कोई कंट्रोल है नहीं। तो मैं क्यों, इसने किसी से नफरत भी की तो मैं क्यों उसके अंदर में ऐसा बोलूँगा कि मैंने की? मेरा चक्कर ही नहीं है कोई, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। वेदना कोई दुखद आ गई, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, कभी दुखद आ रही, कभी सुखद आ रही, कभी गच मजा है। सब ऐसे ही संज्ञा, ऐसे ही संस्कार, ऐसे ही विज्ञान, जो अनुभव हो रहा है उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है। विरक्ति से वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य से विमुक्ति होती है। विमुक्ति होने पर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि विमुक्त, मैं मुक्त हूँ, वह जानता है। जन्म प्राप्त हो गया है, जन्म समाप्त हो गया है, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया है, और जो करना था वह कर लिया है। अब यह अस्तित्व के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा है, अब इस अस्तित्व के लिए। तो वैराग्य आता है, फिर विरक्त हो जाते हैं ना, अलग सेपरेट करके देखते हैं, इस चीज़ को अलग देखते हैं, इस चीज़ को अलग देखते हैं, वेदना को अलग देखते हैं, सभी पांचों खंडों को देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल सभी मिलके ही मैं का निर्माण करते हैं। मैंने कोई रूप देखा, मैं देखा वैसा, फिर उसके बाद वेदना, मेरी वेदना, मेरे को वेदना हो रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, वो कैसे करके निकाल दूँ। फिर संज्ञा वो करती है कि हाँ ये इंसान घटिया है, तो ऐसे सोचती है, मैं सोच रहा हूँ ये घटिया है, मगर जो टैगिंग वाला चीज़ है उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल है नहीं। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये घटिया है, ये मैं ऐसे सोच रहा हूँ ये अच्छा है, और फिर उस डेथोरेस्ट के टाइप से रहते हैं। सेम कोई किसी के प्रति नफरत हुई, जैसे संस्कार आया, या किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया, तो ये मतलब हैबिट पैटर्न है, तो ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे हैं, तो दिक्कत आती है। अदरवाइज विरक्त हो जाते हैं, राम राम सिंह को देखते हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोल मेरा है नहीं किसी भी टाइप का, तो इससे विरक्ति आती है। ठीक है, अगर विरक्ति आती है तो विमुक्त हो जाते हैं, और विमुक्त हो गया तो मतलब वो उसको निर्वाण प्राप्त हो गया। तो ये बहुत साइंटिफिक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। ये अभी थ्योरेटिकली चीज़ समझनी चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान करके, थोड़ा बहुत मन को समता में लाके, शांति वाले थोड़े ध्यान करके, जैसे सांस का ध्यान कर लिया, थोड़ा समता में है, थोड़ा समाधि में है, उस टाइम पे ये चीज़ें देखनी चाहिए, या फिर आम लाइफ में भी ये चीज़ें देख सकते हैं। और इसको सुत्ता के बारे में ये बताया गया कि इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा नेगेटिव डायरेक्शन में, डिप्रेशन की साइड में नहीं ले जाना है, पॉजिटिव साइड में ले जाना है। पॉजिटिव साइड में कि ये समझना है कि सच्चाई क्या है, सच्चाई तो यही है। और इनके ऊपर डायरेक्टली ऐसा विश्वास नहीं करना है क्योंकि ये लिखा हुआ तो ये इसके ऊपर विश्वास कर लिया, उसके बजाय ये करना है कि हमें ये चीज़ देखनी है, सूतों में ये लिखा है, बुद्ध ने ये बोला, तो क्या हमने विश्वास नहीं करना है इस चीज़ के ऊपर, हमने बस ऐसा देखा कि हाँ बुद्ध ने ऐसा बोला है, तो क्या ये एक्चुअल में सच्चाई है? चलो देखते हैं। वेदना देखते हैं कि क्या हम चाहें इस पर कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं, कभी बैठे आँख खोल के हुए, आँख बंद करके करना ध्यान, कोई ज़रूरी नहीं है, बैठ के कर रहे हैं और ये चीज़ देख ली। तो फिर भगवान ने कहा, पांचों भिक्षुओं के वचनों से प्रसन्न हुए, पांचों भिक्षु भगवान के वचनों से प्रसन्न हुए, और यह उपदेश चल ही रहा था कि तभी उन पांचों भिक्षुओं के समूह के चित्त अनु अनुपादान क्लेशों से मुक्त हो गए। तो ये इतना था। सोतापन्न बनने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इसको अगर फॉलो करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, थोड़ा मन को समता में लगा के, तो ये बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल सूत्र है। मैं अपने अनुभव से भी ये चीज़ देख पाता हूँ, और मेरे को ये लगता है कि मेरे को सोतापन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा विमुक्त महसूस करता हूँ अभी, कुछ भी चीज़ें होती हैं आसपास में, फैमिली में या फिर और कहीं पे,
तो वो चीज़ें सब महसूस होती हैं, रूप होता है, उनकी वेदना भी होती है शरीर पे, दुखद है सुखद जैसा भी संज्ञा देखती है, बुरी है चीज़, संस्कार भी पैदा होते हैं, मगर ये उतने पैदा नहीं होते जैसा कि किसी से नफरत करने लगे, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगे, किसी से ईर्ष्या करने लगे। तो इस टाइप से देखते हैं सभी चीज़ें, मैं करके कहीं पे है ही नहीं, मैं कुछ कंट्रोल कर सकूँ पाँचों में से है ही नहीं, और पाँचों के अलावा शरीर में कुछ बचता ही नहीं है। पाँचों इंद्रियों के पाँचों रूप, वेदना, संज्ञा सभी इंद्रियों के अलग अलग होते हैं। तो ये सब देख लिया और ये देख लिया मैं मेरा करके कुछ, मैं चाहूँ इन चीज़ों को कंट्रोल कर लूँ, वैसा कुछ है ही नहीं। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं कैसे बोल सकते हैं। तो वैराग्यता और उससे फिर विमुक्ति आती है। बहुत सिंपल सुत है और बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू।